I've been traveling so much, like really so much. And honestly, I can't even explain how grateful and happy that makes me feel. Who would have thought कि एक टाइम के बाद मैं प्लेसेस याद करने में ही स्ट्रगल करूँगा. भाई ये कैमरा कभी जस्टिस कर ही नहीं सकता हाउ दिस लुक्स. बट यार जितना एक्साइटिंग रहा है उतना ही चैलेंजिंग भी. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ रॉन्ग टर्न्स. काफ़ी बार मैं लॉस्ट भी हो गया हूँ, कंफ्यूज भी हो गया हूँ. एंड दिस ऑल कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी कर देता है. बट जहाँ तक मेरे को याद है, ऑल माई लाइफ मुझे यही तो चाहिए. आई विल चूज दिस टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन ओवर एनीथिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी सीखें हैं. एंड आई वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दैट थ्रू दिस वीडियोज. एंड आज की कहानी उन्हीं में से एक है. हेलो जी, आई एम इन गोवा. So you might be thinking कि मैं गोवा कैसे आ गया हूँ. Because on last video I was in Pondicherry. So इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. So when I was in Pondicherry मुझे पता चलता है कि there is this passport, not a normal passport, a philately passport. पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये philately का मतलब क्या है, but basically जो लोग stamps collect करते हैं उनको आप philately बोलते हो. And only one government has taken this initiative, which is Karnataka government. इसमें आपको कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना होता है. कभी छोटे गांव हो गया, कभी शहर, और हर जगह जाके आपको अपने स्टैम्प्स को कैंसिल आउट कराना है. बेसिकली एवरीथिंग इज रिटन इन द बुकलेट. बट यार सोचो कितना कूल आइडिया है ना. लाइक इट टेक्स यू बैक एक पुराने जमाने में. एंड मैंने ये सीरीज उसी एक आइडिया से शुरू करी थी. एंड नाउ somehow this philately passport thing come in my life. एंड मैंने सोचा इससे बेहतर क्या ही हो सकता है. गवर्नमेंट की तो एक भी बस अवेलेबल नहीं है टू गो टू बेंगलोर. एक थी राइट नाउ एंड उसका प्राइस है 1000. उससे कम तो प्राइवेट वाली है बहुत. सो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, देखते हैं कोई प्राइवेट मिल जाए. लेट्स सी. सो एक ओवरनाइट बस फ्रॉम पौंडीचेरी से और सुबह मैं बेंगलोर में था. इनिशियली प्लान बहुत ही सिंपल था. आई विल गो टू पोस्ट ऑफिस, कलेक्ट द philately पासपोर्ट एंड लिव बेंगलोर विद इन अ डे. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है. तो बस से मैं चिकपट कर एक जगह पे आया था, बट यहाँ पर मैं एक होटल पे गया एंड आई डिडंट लाइक एट ऑल. सो अभी मैं मेट्रो लेके आई एम गोइंग टू इंदिरा नगर, एक जगह है बेंगलोर में. सो गोइंग दैट. मुझे यही सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है अबाउट हाउ आई ट्रैवल इज आई एम नॉट दैट रिजिड इन माई प्लान्स. ट्रैवल टू सो मेनी मेट्रोज, बट मैंने ऐसी टिकट कभी नहीं देखी है. गजब भाई. मुझे उस मोमेंट जो भी मन करता है, आई एम बेसिकली ओपन टू डू एनीथिंग. मस्त ब्रेकफास्ट करके आई एम वॉकिंग. आई हैव बुक अ हॉस्टलर डॉम एक नाइट के लिए. अभी मैं वहाँ पे चल के जा रहा हूँ. पता है मैंने हमेशा से सुना है कि बेंगलोर का वेदर इज़ परफेक्ट, प्लेजेंट एंड एवरीथिंग. भाई लिटरली फीलिंग, मेरे को सिटीज़ ऐसे पसंद नहीं आती है, बट राइट नाउ दिस सिटी, लाइक द वेदर, द कोहेसिवनेस ऑफ नेचर एंड आई एम लविंग इट. नेक्स्ट डे आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट द पासपोर्ट. एंड मैं भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था फॉर दिस. बट जैसे ही आई वेंट देयर, आई गेट टू नो कि पासपोर्ट आउट ऑफ स्टॉक है. जितनी भी एक्साइटमेंट थी मेरी, सब चली गई. ऊपर से दे टोल्ड आई हैव टू वेट फॉर 1 more week. अब मैंने सोचा कि 1 वीक तक एक्सटेंड हो ही गया है, देन लेट्स एक्सप्लोर बेंगलोर. अन्ना, वन मोर टी. काफ़ी सही है. लाइक कंपेयर टू गुजरात भाई बहुत ही मस्त है. सो इन दिस 1 week मैंने बहुत सारे डोसा खाए. बैंगलोर भी थोड़ा सा घूमा. आई वेंट टू अ म्यूजियम.
फिर फाइनली जब एक हफ्ता ख़त्म हुआ मैंने पोस्ट ऑफिस कॉल किया और भाई पासपोर्ट अभी भी नहीं आया था। They said एक और हफ्ता I have to wait, but इस बार I didn't feel bad that much. बस लगा कि वेट ही करना है तो बैंगलोर से अच्छा मैं कहीं और ही चला जाता हूँ। मेरा बहुत ही एक्सपेंस अप जा रहा था, सो आई कांट अफोर्ड टू लाइक और एक वीक बेंगलोर में रहने का। सो आई एम थिंकिंग कि लाइक अभी मैंने सुबह ही इम्प्रॉम्प्ट डिसीजन ले लिया कि आई नीड टू गो समवेयर, तो अभी मैं गोवा जा रहा हूँ एंड सुबह मैंने टिकट बुक करी। लकीली टिकट्स भी अवेलेबल थी, सो आई गॉट वन सीट एंड या अभी गोवा जाते हैं। नाउ जैसे ही मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलता हूँ आई डोंट नो वेयर टू गो एंड जस्ट मैंने अंजुना के बारे में सुना था, बट बिफोर मैं आगे का प्लान फिगर आउट करता हूँ आई नीड अ टी। राइट नाउ आई एम हियर एट वास्को दा गामा रेलवे स्टेशन एंड यहाँ से आई विल टेक अ बस एंड टू गो टू अंजुना। सो वो फिगर आउट करना है कि कैसे क्या करना है। लाइक टैक्सी अवेलेबल है बट इट विल बी ऑब्वियसली आउट ऑफ बजट, सो विल टेक अ बस एंड यहाँ बहुत सारी बस तो खड़ी है बट नीड टू आस्क विच वन इज अंजुना के लिए जाएगी। भैया बंजी जाएगी, बंजी ये वाला तो मडगांव बोला ना, वो बोला हाँ पीछे ठीक है थैंक यू। इनसे बात करके मेरे को पता चलता है कि कोई डायरेक्ट बस है ही नहीं फॉर अंजुना, ये नहीं है फुल है। सो आई हैव टू चेंज मल्टीपल बसेस। पहले वास्को से पंजी, देन पंजी से मापुसा एंड मापुसा से अंजुना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट दिस इज व्हाट मेक्स इट मोर फन, है ना। बस ने मेरे को एक जगह छोड़ा एंड वहाँ से आई हैव टू वॉक 2 किलोमीटर्स। देखता हूँ कोई रिक्शा मिले या फिर वॉक ही कर लूँगा, लेट्स सी। बाकी मस्त है बट यार आई एम मिसिंग बेंगलोर का वेदर, यहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड है। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा बचाया, सो अभी भी मेरे को बहुत सारा वॉक करके जाना है एंड आई वाज फीलिंग वेरी मच लो एनर्जी एंड मेरे को ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने, सो आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट बट आई स्पेंड सम मनी जो मैंने बचाया थोड़ा बहुत इस पे। सही है। सो अभी जस्ट मैं थोड़ा फ्रेश होके आई केम आउट एंड थोड़ी बहुत ड्रिजल भी हो रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट 4। मेरे को भूख बहुत लगी है, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स अंजुना बीच जो यहाँ से 44 मिनट्स गुड वॉक है, सो लेट्स सी। It's raining over here and it's crazy good। मेरे को मैं फुल एकदम जंगलों के बीच से जा रहा हूँ एंड या बहुत ही मस्त लग रहा है। इट्स ऑल सराउंडेड विथ नेचर एंड बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। Look at this. It's pretty. ये देखो. This is called art. Can you expect like this is not Goa? Like मैंने तो expect नहीं किया था. I expected too much crowd and everything, but भाई so many flowers and this road and this everything. क्या है ये? Like this is my first time in Goa and like it's so beautiful. मज़ा आ गई.
लाइक लोग यहाँ पर जनरली लाइक मेरी 44 मिनट्स वॉक है, पीपल चूज टू टेक मोटरसाइकिल या बाइक एक्टिवा, बट द बेस्ट वे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट द बेस्ट वे टू ट्रैवल एनीवेयर इज़ रोड्स. लाइक मेन रोड पूरा ऐसा है एंड दिस इज दिस वॉकिंग पाथ. कितना प्रीटी है. पहले मेरे को लगा था ये मंदिर है, बट इट्स अ चर्च. ओके, लाइक आई हैव अ क्रिश्चियन फ्रेंड एंड मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है, बट इतना मेरे को पता है कि लाइक बाइबल में इज़ रिटन कि भाई मूर्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी आइडल की. बट ये मैंने केरला एंड गोवा में ही देखा है राइट नाउ कि दे हैव जीसस की मूर्ति, लाइक 2-3 और है, मैं क्लोजली भी देखूंगा, एंड उन पे माला वाला लगी है. सो इंटरेस्टिंग, लाइक 2 रिलीजन, बिकॉज माला तो हिंदू में ही करते हैं ना. He's following the camera. Finally, बीच दिख रहा है मेरे को. So, I don't know आप कितना सुन पा रहे हो, but still I want to document this. I don't know मैं इसको रखूँगा नहीं, but it's been more than 30 days I'm out, and in this 30 days मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, and I have so many conversations with different kind of age group and लोगों के साथ, and my thinking towards life and towards lot of things have changed a bit. Most of the conversation यही होती है कि how they hate their life so much. Like उनको नहीं पसंद आ रहा वो जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, but they still want to pursue it. I don't know why. उनके ड्रीम्स भी होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज भी है लाइफ में, but the point is कितना सैड है टू सी कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, स्टिल यू हैव टू डू इट. एंड मैं समझता हूँ कि सबके लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सबको एक क्या बोलते हैं तराजू पे नहीं तोला जाता. आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट आई ऑल्सो कम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पर ये सारी चीज़ें इज नॉट फिजिबल. लाइक मेरे को भी जॉब एंड वो सब में ही फोर्स करा जा रहा था, बट स्टिल आई एम हियर. इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट समवेयर इन लाइफ, मैं ये चीज़ करता हूँ कि लाइक आई रिमाइंड माई सेल्फ कि लाइफ कोई रेस नहीं है. लाइक टाइम कोई भागा नहीं जा रहा. लाइक वी फील लाइक टाइम भागा जा रहा है, बट इट्स एक्चुअली में वेरी स्लो. ठीक है, हमको बस नजरिए की देखने का तरीका बदलना चाहिए. एंड व्हेनेवर आई फील लॉस्ट इन माई लाइफ, आई डोंट ट्राई कि इमीडिएट मैं कुछ चीज़ को चेंज करूँ. ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है. आई हैव सीन पीपल इन दैट कि भाई वो 10-10 साल एक ही जगह पे स्टक है. सो इट्स 2 थिंग एट द सेम टाइम. सो बट ये पजल है ना, आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी. लाइक यू नो यू आर स्टक समवेयर, सो यू नीड टू गेट आउट, राइट. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप यही जगह पूरे टाइम बिता दो थिंकिंग कि यही मेरी रियल लाइफ है. नहीं, आई फील कि लाइक अगर यू फील स्टक ना, तो वो यूनिवर्स का कोई कॉलिंग है कि टेलिंग यू कि भाई यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स. बस आपको एक करेज चाहिए होती है कि लाइक टू परस्यू वो जो पाथ है. आप बस एक पहला कदम बढ़ाते हो ना, चीज़ें अपने आप होने लग जाती है. आई डोंट नो हाउ, बट इट हैपेंस. मेरे को नहीं पता था कि लाइक आज मैं यहाँ पर हूँगा, लाइक मैं इसको अपना करियर बनाऊँगा, बट इट हैपेंड बिकॉज आई ड्रीम्ड. एंड तब मैंने कोई मनी या एक्सपेक्ट नहीं रखा था. आई जस्ट वांटेड टू लिव अ लाइफ जो अभी मैं जी रहा हूँ. एंड मे बी इस कन्वर्सेशन के बाद अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट 100% एग्री विथ मी, एंड दैट्स ओके. बट अगर ये चीज़ एक जन को भी हेल्प करती है ना, एक जन का भी अगर पर्सपेक्टिव चेंज करता है, दैट विल मीन्स अ लॉट टू मी. एंड वही कारण है ये सब बातचीत करने का.